जय हिंद प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बताने वाले हैं और आपके सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। हम देंगे। पहला तो आपका यह सवाल है, क्या सर बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 to 8 उसमें कितने वैकेंसी होंगे और क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे डीएलएड बीएड प्रशिक्षु? तो इसका जवाब आपको मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि क्या सर सीटेट का सेकेंड पेपर जिसका क्वालिफाई रहेगा वही भर पाएंगे, जिसका नहीं क्वालिफाई है अपीयरिंग में क्या अप्लाई कर सकता है? दूसरी बात यह रहेगी। और क्या सर इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या प्राइमरी से अपर रहेगा, मतलब जो प्राइमरी वाला हुआ था उससे ज़्यादा ही इसका सिलेबस होगा या फिर उतना ही कुछ रहेगा, उसमें क्या संशोधन होगा? और तीसरी बात और आपकी मतलब नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन किया था, मैक्सिमम बच्चे यह पूछे थे टेलीग्राम पे कि सर यह बता दीजिए कि जो बच्चे एक तरह से मान लीजिए टीजीटी के लिए जैसे कि सब्जेक्ट का आपका वह चाहिए होता है कॉम्बिनेशन, तो इसमें कॉम्बिनेशन की क्या ज़रूरत है? तो मैं इन चारों मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। पहला तो यह बता देता हूँ, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट सेकंड पेपर नहीं निकला है वो भरपूर तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल लग के एकदम जुनून के साथ, क्योंकि आपको पता है बीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले बच्चे हों दोनों इसमें एलिजिबल होंगे। क्योंकि 6 to 8 अगर आपका जूनियर क्लियर है, यानी कि सीटेट का जूनियर पेपर क्लियर है और आपका डीएलएड या बीएड है तो सभी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, डीएलएड बीएड वाले, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। इसका जो सिलेबस है 80 नंबर का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट यह सब रहेगा। 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का एसएसटी। ठीक है, यह एसएसटी आपका कहाँ से कवर होगा? आप फर्स्ट क्लास से नहीं तो मतलब कि 4th क्लास से शायद एसएसटी के नाम से स्टार्ट हो जाता है, तो 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सभी सारे बुक एसएसटी के पढ़ डालिए, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे ज्योग्राफी का पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे आपका अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र, इन सब का हो, उसको पढ़ डालिए। ठीक है, पहले तो यह हो गया 80 नंबर आपका क्लियर। और मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा बुक्स कौन कौन से पढ़ा जाए। तो ये बातें क्लियर हो गई कि आप बीएड और डीएलएड दोनों बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। सीटेट अपीयरिंग इसमें एलिजिबल होना भी चाहिए, जहां तक पूरा 99.9% चांस है कि होंगे, 99.9%, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एलिजिबल किया था तो इस बार भी एलिजिबल करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव बाकी है। तो बीएड वाले बच्चों को लुभाने के लिए बिल्कुल भी वही प्रक्रिया रहेगा, सारा का सब कुछ हम लोग भी अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा बस चेंजेस रहेगा। 6 to 8 रहेगा यह, और 1 to 5 रहेगा। तो वहाँ पे 1 से लेकर 8 तक बच्चे बुक्स वगैरह एनसीईआरटी के पढ़ के गए थे, यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप 6 to 8 मास्टर बनने वाले हैं। पहला तो यह क्लियर हो गया, दोनों बच्चे क्लियर होंगे, ये क्लियर हो गया। सिलेबस क्या रहेगी ये क्लियर हो गया बच्चों। 40 नंबर का जो जीके होगा बच्चों, वो आपका देखिए 120 नंबर का 2 पेपर होगा। एक 100 नंबर का पेपर होगा जो लैंग्वेज वाला होगा, हिंदी, संस्कृत और उर्दू वगैरह वाला। तो हिंदी, इंग्लिश बच्चे मैक्सिमम बच्चे लेते हैं तो वह लेंगे, तो उसमें बस पासिंग करना होगा आपको। और दूसरा पेपर जो होगा आपका उसमें 80 नंबर का आपका एक तरह से एसएसटी होगा और 40 मार्क्स का आपका जीके होगा। उस जीके में यह मत समझिए केवल जीके नहीं बच्चों, उसमें आपका मैथमेटिक्स भी होंगे, साइंस भी होंगे, रीजनिंग भी होंगे 40 नंबर में, और 80 नंबर में आपका भरपूर एसएसटी होगा बच्चों। यह चीज़ें रहेगी। इसमें कोई और डाउट रह गया हो तो ज़रूर से बताइएगा। और बीपीएससी का यह जो नोटिफिकेशन है आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक कहा जा रहा है, जो पता चल रहा है जितनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं, ना सही तो 15 नवंबर से पहले आपको यह नोटिफिकेशन दिखेगा। 15 नवंबर से ज़्यादातर 20-22 दिन का ये समय देंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे। लास्ट दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये एग्ज़ाम ले लेंगे बच्चों। आपको पता है जनवरी के मिड तक या फिर लास्ट जनवरी तक किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आचार संहिता का एक तरह से विवेचन हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग तैयार रहें, इस बार न चूकने पाएँ, क्योंकि बीएड वाले बच्चों को लुभाने के लिए ही सही, लेकिन एक बड़ी वैकेंसी फिर से आने जा रही है। और टीजीटी पीजीटी के लिए आपको पता है कि जो वैकेंसी अभी तक फिल कराई गई थी, अगर उसमें सीटें मैक्सिमम एक तरह से खाली रह गई, रिक्त रह गई हैं, तो उसको जोड़कर करीब कह लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास पूरी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग तैयार रहें, ज़ोर शोर से लगे रहें बिल्कुल, और एलटी ग्रेड के लिए भी तैयार रहें। ये सारी चीज़ें हमने बताया आपको, आप लोग तैयार रहें, उदास नहीं होना है बच्चों। सीटेट वाले बच्चे जो अभी इस बार अपीयरिंग जिनका क्लियर नहीं है 2 जूनियर वाला, तो वो लगे रहें, वो भी एग्ज़ाम होगा। और अपीयरिंग में भी जहाँ तक पूरा चांस है 99.9% चांस है बच्चों होगा, क्योंकि 0.1 जो कुछ भी हो सकता है।
खैर उसके विषय में नहीं, लेकिन पूरा अगर देख लिया जाए तो एक तरीके से 100% चांस है कि सीटेट अपीयरिंग एलिजिबल हो माना जाएगा बच्चों, क्योंकि पिछली बार किए थे तो बच्चे धरना करेंगे कुछ न कुछ सूरत में। और यह नहीं चाहेगी सरकार कि भाई हाँ अपीयरिंग वाले को न लिया जाए, पिछली बार क्योंकि लिया गया था उसी आधार पे इस बार भी बच्चे मांग उठाएंगे, तो जो जाहिर सी बात है अपीयरिंग वाले पहले से एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो फॉर्म वगैरह जब आ जाएगा तो उसके बाद मैं सारी बात करूँगा। नमस्कार, मिलते हैं कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में।